हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कुशल आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमारा क्लास 10th में केमिस्ट्री में पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। उसके अंतर्गत हमने आपको लेक्चर 1 में कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। लेक्चर 2 में मैंने आपको रासायनिक संयोजन का नियम बताया था, अभिकारक के बारे में बताया था, उत्पाद के बारे में बताया था। और मैं 2 लेक्चर और लेके आया हूं जिसमें एक लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, और एक लेक्चर में मैंने आपको बताया है मनोहर विधि। मनोहर का अर्थ है मन को हरने वाली, अर्थात आप मनोहर विधि से किस तरीके से असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप तुरंत जाइए चैनल पर, और आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इस नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाकर उस वीडियो को देखिए। उस मनोहर विधि को देखने के बाद आप तुरंत किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। तो हम इस लेक्चर नंबर 4 में आज लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, बोले तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बार कैमरे में देखे लेता हूं कि आपको पूरा वीडियो एकदम क्लियर दिख रहा है या नहीं। आपको वीडियो एकदम क्लियर दिख रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जिसमें में से हमारा सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला सबसे है कि संयोजन अभिक्रिया। हमारी रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, तो मोस्टली हमारी रासायनिक अभिक्रिया 6 प्रकार की होती है। और कई सारे बुक्स में कई सारे टीचर्स और सारे पढ़ाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि वह उपचयन अभिक्रिया बताते हैं, अपचयन अभिक्रिया बताते हैं, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन ये मोस्टली अभिक्रिया के प्रकार हैं। तो उसमें आप देखिए कि सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया। पहला क्या है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और छठवां क्या है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये 6 प्रकार की अभिक्रियाएं मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और इसके अंतर्गत कुछ टीचर्स और पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख कर लेकर आया हूँ कि जैसे कुछ टीचर पढ़ाते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन, उपचयन अभिक्रिया, उपोपचयन अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रियाएं मैं आपको एक करके एक पढ़ाने वाला हूं। तो हम आज इस वीडियो में अपने 2 अभिक्रिया को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया और दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया और दूसरा हमारा है वियोजन अभिक्रिया। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं अपने इन दोनों अभिक्रियाओं को। आई होप कि आपको ये जो अभिक्रिया के प्रकार वाला है ये समझ में आ गया होगा। जैसे कई सारे टीचर अगर और पढ़ाएं कि अभिक्रियाएं और प्रकार की होती हैं, जैसे ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया, उपोपचयन हो गया, उपचयन हो गया, तो वो सारी अभिक्रियाएं मैं आपको आगे चलकर पढ़ाने वाला हूँ। बस यहाँ पर मैंने लिखे नहीं हैं, वो मोस्टली यही प्रकार हैं प्रमुख रूप से। तो हम स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, क्या 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, और तत्व जैसे H2 हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, और H2O क्या है, एक यौगिक है। इस तरीके से तत्व और यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोग करना, जुड़ना। संयोजन का क्या मतलब होता है? जुड़ना, संयोग करना। तो दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में संयोग करके अर्थात आपस में जुड़कर नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या? फिर से एक बार, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर संयोग कर नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप उसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, अर्थात कोई हमारा तत्व A है, कोई तत्व B है, कोई तत्व C है, और उन सब को मिलाकर हमारा एक नया तत्व, नया यौगिक, नया तत्व D बन रहा है। अब आप उसके एग्जाम्पल देखिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम और ऑक्साइड दो तत्व ने आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। अब मैंने आपको इसको संतुलित करने की विधि बताई थी। अब आप देखिए, यहां पर कितना मैग्नीशियम है? एक मैग्नीशियम। यहां पर कितना मैग्नीशियम है? एक मैग्नीशियम। ऑक्सीजन यहां पर दो है, तो इसको हम दो करने के लिए यहां पर दो लगा दें यहां पर दो। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम किसी भी अपक्रिया को संतुलित करने के लिए पीछे नहीं लगाते हैं, आगे दो लगाते हैं। तो हम यहां पर आगे दो लगाए देते हैं। अब हमारा मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहां पर हम दो लगाए देते हैं। साथ साथ आप समीकरण को बैलेंस करना भी सीख रहे हैं। आप उसकी सीख तो आप चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। नए क्वेश्चन में देखिए, C प्लस O2 बराबर CO2, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, अर्थात दो पदार्थ ने मिलकर एक नए, दो तत्व ने मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण किया, अर्थात यहां पर संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? कि दो तत्व ने मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण किया, अर्थात यहां पर संयोजन अभिक्रिया है। तो कार्बन यहां पर कितना है? एक, यहां पर एक। ऑक्सीजन यहां पर दो है, इसको ऑक्सीजन यहां पर दो है, यहां पर दो। तो ये हमारी अभिक्रिया पहले से ही बैलेंस है, क्योंकि कार्बन यहां पर एक है, यहां पर एक है, ऑक्सीजन यहां पर दो है, यहां पर दो है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप नए उदाहरण को देखिए कि H2 प्लस O2 बराबर HO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर जल का निर्माण किया। तो यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां पर दो ऑक्सीजन है, यहां पर एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को दो करने के लिए हम यहां पर आगे दो लगाएंगे। अगर हम यहां पर दो लगा देंगे तो हमारी हाइड्रोजन दो दूनी चार हो जाएगी, और उसको चार करने के लिए हमको यहां पर दो लगाना पड़ेगा। अब ये हमारी अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है। आई होप कि आपको संतुलित अभिक्रिया के बारे में समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, वहां पर संयोजन अभिक्रिया होती है। अब हमारा दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने अवयवी तत्वों के लघु यौगिक में अपघटित हो जाता है। अवयवी तत्व क्या है? कि कोई भी तत्व जितने अवयवों से मिलकर बना होता है वो उसके अवयवी तत्व कहलाते हैं। कोई यौगिक जितने तत्वों से मिलकर बना होता है वो उसके अवयवी तत्व कहलाते हैं। वो उसमें जितने अवयव होते हैं वो उसके अवयवी तत्व कहलाते हैं। तो ये हमारा, इसमें हमारा अवयवी तत्व का ये मतलब है। और लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन अभिक्रिया को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि हमारा ए कोई तत्व है, वो अपने बी, सी और डी अवयवी तत्व में विभाजित हो रहा है। तो कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर हमारा, मैं आपको देखूं बोर्ड में दिख रहा है या नहीं, थोड़ा नीचे हो गया ये, अब आप देखिए, वहां तक आपको दिख रहा था कि हमारा यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट अपने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है।
कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। अब आप पर देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, एक कैल्शियम है और एक कार्बन, तो एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक कार्बन एक कार्बन। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर दो, एक तीन ऑक्सीजन है, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है। तो यह हमारी अभिक्रिया पहले ही पूर्ण रूप से संतुलित है। इस अभिक्रिया को हमको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप नीचे देखिए, फेरस, नीचे आप देखिए, ये हमारा कौन सा ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में हमारा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट अपने फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट रहा है। फेरस सल्फेट अपने फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट रहा है। अब आप इस अभिक्रिया को बैलेंस करिए। यहाँ पर फेरस कितना है, Fe कितना है, एक, यहाँ पर कितना है, दो, तो इसको दो करने के लिए हम इसके आगे दो लगाते हैं। अगर हमने यहाँ पर दो लगा लिया तो हमारा सल्फर कितना हो गया, दो, और यहाँ पर कितना सल्फर है, दो। ऑक्सीजन कितना हो गया, चार दूनी आठ, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं, दो और तीन पाँच। अब हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हमारा सल्फर कितना हो गया, सल्फर हो गया हमारा दो सल्फर हो गए, और ऑक्सीजन कितना हो गया, पाँच, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, आठ। इस तरीके से हमारा ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। आप साथ साथ अभिक्रिया को बैलेंस करते हुए भी चल रहे हैं। आप एक बार फिर से ये संयोजन अभिक्रिया का लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आप वियोजन अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट और उसके एग्जाम्पल लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये अभिक्रिया के प्रकार का स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप संयोजन अभिक्रिया के बारे में जान गए, वियोजन अभिक्रिया के बारे में जान गए। अब अगले वीडियो में हम और एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर में पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। थैंक यू सो मच।